कालिक्षो आरिष्टाने स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वामरुतः वृष्टिमातरः सोमञ्जाभानो वेदते गोजगमाया अग्नर्जावा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः। कुल गौरी शंकर भगवान की नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय चंदा धरा शिव चंदा धरा हर हर भोले नमः शिवाय चंदा धराए शिव चंदा धराए हर हर भोले नमः शिवाय चंदा धराए शिव चंदा धरा हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम गाइए नमः प्रेम पूर्वक हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय डमरू बजाए शिव डमरू बजाए हर हर भोले नमः शिवाय डमरू बजाए शिव डमरू बजाए हर हर भोले नमः शिवाय डमरू बजाए शिव डमरू बजाए हर हर भोले नमः शिवाय डमरू बजाए शिव डमरू बजाए हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगा धराए शिव गंगा धराए हर हर भोले नमः शिवाय गंगा धराए शिव गंगा धराए हर हर भोले नमः शिवाय
शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले 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 नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय बाबा बाबा हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सज्जनों, हम अभी चर्चा कर रहे थे कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभतो पुरुषो यदा। हमारे एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के जब भाग्य उदित होते हैं तब कहीं ऐसे दिव्य अनुष्ठान। आप देखिए हम कितने बड़े अनुष्ठान के सहभागी हो पा रहे हैं कि परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान भोलेनाथ दास को ही लगभग 5 वर्ष तो हो गए होंगे इस स्थान को देखे हुए। इस स्थान को 5 वर्ष हो गए देखते हुए। स्थान खाली था। उन भोलेनाथ की अनुकंपा हुई हम सभी पर कि आज वह भगवान अपने समस्त परिवार गणों के साथ अपने नूतन भवन में आज विराजमान होने के लिए तैयार है। तो श्रोतृवृंद, आइए कथा में अवगाहन। हम चर्चा कर रहे थे कि यह स्थान एक दिव्य तीर्थ है, क्योंकि शास्त्रों में वचन आया है। शास्त्रों में वचन आया है कि यत्रार्चितोदार कथा प्रसंग वसंति तत्र अत्रार्चितोदार कथा प्रसंग। अर्थात भारत भूमि में, भारत ही भूमि नहीं अपितु संसार की जितनी भी देश हैं उनमें जितने भी तीर्थ हैं, अगर उन तीर्थों की अगर हमें यात्रा करना है तो वह तीर्थ आज यहीं विद्यमान। ऐसा दिव्य तीर्थ मैं बैठ करके आज हम सभी भव्यतम दिव्यतम भगवान शशिशेखर भोलेनाथ की दिव्य कथा में अवगाहन कर रहे हैं। तो आइए अब अपने मन वाणी को लेकर के हम चलते हैं उस दिव्य स्थान पर जहां पर भगवान की दिव्य कथा का गान सूत जी महाराज कर रहे हैं। ऐसा दिव्य स्थान है प्रयाग भूमि। प्रयाग की यात्रा तो प्राय सभी ने की होगी। प्रयागराज प्रयागराज बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रयागराज वह स्थान है जहां पर त्रिवेणी संगम हुआ है। ऐसे दिव्य तीर्थ में
88,000 ऋषिगण विराजमान है। आपके और हमारे जैसे नहीं 1 2 4, जिनकी संख्या है 88,000। 88,000 ऋषिगण एक साथ विद्यमान हैं और उन्होंने ऋषियों की जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनका नाम है श्री सौनक जी महाराज। और सौनक जी महाराज जो हैं उनकी अध्यक्षता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनमें उन सभी ऋषियों में सबसे बड़ी अवस्था थी। उन सभी में ज्ञान में भी बड़े हैं, इसलिए उनकी अध्यक्षता, उन ऋषियों की अध्यक्षता, जिस प्रकार हम समस्त श्रोता वृंद, आप सभी श्रोत्र वृंद का इस समय अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? श्री भार्गव जी और भरद्वाज जी, दोनों दंपति आपकी इस समय अध्यक्षता कर रहे हैं। इसी प्रकार उन 88,000 ऋषियों की अध्यक्षता श्री सौनक जी महाराज कर रहे हैं। वैसे तो इन संतों को केवल एक ही काम है कि प्रातः काल सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं, अपनी सैया का त्याग कर जाते हैं, अपनी सैया को त्याग देते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या वंदन आदि में संलग्न हुए और मध्याह्न काल जैसे ही प्रारंभ हुआ, अर्थात दोपहर, जैसे ही दोपहर प्रारंभ हुई, ये अपनी पूजन कार्य अर्चना से रोक करके भोजन फलाहार इत्यादि जो लेना है उसे ग्रहण किया। तदुपरांत केवल एक ही कार्य कर रहे हैं कि अधिक से अधिक श्रवण करें, भगवान के दिव्य कथाओं को अधिक से अधिक पान करें। अच्छा, माताओं बहनों से एक प्रश्न करूं? करें? देखो, एक चीज पहले हम आप लोगों समस्त श्रोताओं को बता दे रहे हैं। इस समय हम कौन हैं? बता पाएंगे आप? हम हैं व्यास। व्यास यूं कह लें कि व्यास अर्थात जितने भी श्रोत्र समुदाय बैठे हैं ना, उनके टीचर हम हैं, टीचर। और आप सब कौन हैं? हमारे छात्र कि स्टूडेंट? बताओ। चलो ठीक। आजकल स्टूडेंट है, पहले छात्र हुआ करते थे। तो आप सभी हमारे छात्र। और जिस प्रकार आपके जो गुरुजी हैं स्कूल में जो पढ़ाते हैं विद्यालय में, तो वह आपसे प्रश्न करते हैं, होमवर्क देते हैं, फिर आप होमवर्क कंप्लीट करके लेके जाते हैं। तो इसी प्रकार हम भी आपको होमवर्क देंगे और क्लास में हम आपसे प्रश्न भी करेंगे। यह हम सबकी क्लास है, ठीक है ना? तो हम आपसे एक प्रश्न करना चाह रहे हैं कि हम सब यहाँ काय के लिए उपस्थित हुए हैं? आप सभी किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? कथा सुनने के लिए? हाँ हाँ, भगवान की कथा सुनने के लिए। अच्छा, कथा को सुना जाता है कि पिया जाता है? कान से कभी कोई चीज पी जाती है मनीष भैया? संसार में जितने भी अमृत हैं, संसार में जितने भी अमृत हैं, वह केवल मुख से ही पिए जाते हैं। केवल एकमात्र एक दिव्य कथामृत ही एक ऐसी वस्तु है कि जिसे कानों से पिया जाता है। बाकी तो जितनी भी संसार की जितनी भी रसासिक्त वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को तो केवल जिह्वा ही जिनके रस का पान कर पाती है। तो वह समस्त ऋषि गणों का केवल एक ही कार्य कि मध्याह्न में
बैठ जाते हैं भगवान के दिव्य कथामृत का पान करने के लिए। वास्तव में ऋषिगण मध्याह्न में क्यों बैठते हैं? तो मध्याह्न का जो समय होता है, दोपहर का जो समय होता है, यह समय होता है राहु काल कहा जाता है। आपने टीवी में देखा होगा, प्रायः सुबह सुबह जो ज्योतिषी आते हैं वह बताते हैं कि राहु काल 1 बजे से लेकर 3 बजे तक या 2 बजे से लगाकर 5 बजे तक का जो काल है वह राहु काल है। अच्छा, राहु काल 1 बजे से लगाकर के 4 बजे तक का जो समय है, इस समय में सबसे ज्यादा आप व्यक्तियों को क्या चीज परेशान करती है? नींद या आलस्य। इसीलिए इस काल को राहु काल कहा गया है। आगे हम श्रवण करेंगे कि यह राहु काल क्यों कहा गया है। जिसमें आलस्य आए, कोई भी कार्य में जिसमें चिंतन मन ना लगे, वही काल तो राहु काल। तो समस्त ऋषिगण एक समय एक साथ विराजमान थे। उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं श्री सौनक जी महाराज, और सौनक जी महाराज एक एक कथा श्रवण करा रहे हैं, और उसी कथा को पूर्ण निष्ठा के साथ समस्त ऋषिगण श्रवण कर रहे हैं। तभी उस दिव्य स्थान पर एक 20 वर्ष का नवयुवक उपस्थित होता है। जैसे ही नवयुवक पर उन सौनकादिक ऋषियों की दृष्टि पड़ती है, सभी के सभी उस नवयुवक को देख करके खड़े हो जाते हैं। अब आप विचार कर रहे होंगे कि एक नवयुवक को देख करके इतनी बड़ी बड़ी अवस्था के ऋषि, अच्छा उन ऋषियों में अगर हम उन ऋषियों की आयु की अगर बात करते हैं तो उनमें ऐसे ऐसे ऋषि विराजमान हैं कि जिनकी अवस्था का पता हम जैसे जीव तो लगा ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी अवस्था के ऋषिगण, और उस 20 वर्ष के नवयुवक को देख करके समस्त ऋषिगण खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि शास्त्रों में वचन आता है, धन वृद्धा बल वृद्धा च आयु वृद्धस्तथैव च। कोई धन में बड़ा होता है माता जी, किसी के पास धन की अधिकता है, तो कोई बल में बड़ा है, कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है। वास्तव में बड़ा किसे कहते हैं? वास्तव में बड़ा किसे कहा जाता है? जो ज्ञान में बड़ा है, सर्वत्र वही बड़ा है। जैसे ही उस नवयुवक को देखा, समस्त ऋषिगण खड़े हो गए। आखिर वह नवयुवक कौन है? भगवान वेद व्यास जी के परम लाडले शिष्य श्री सूत जी महाराज। सूत जी महाराज का जैसे ही पदार्पण हुआ, समस्त ऋषिगण उठकर खड़े हो गए और उच्च आसन प्रदान किया। सभी नीचे बैठे हैं और सूत जी को उच्च आसन पर विराजमान किया। और जैसे ही सूत जी पधारे, उनकी सेवा की, सत्कार की, माल्यार्पण किया। और व्यर्थ की बात नहीं, सीधा प्रश्न किया कि कली कलुष निवारण के लिए, मानव के लिए परम धर्म क्या है।
अच्छा, जीवन में दो बातें और याद रखें सदैव। जिसने इन दो बातों को अपने जीवन में अपने पल्लू में बांध लेना, माताएं और भैया लोग अपने गमछे में या अपनी चोटी में, कि जीवन में दो बातें आप याद रखें, आपका कल्याण सुनिश्चित है। पहली बात है अन्न का कण। कभी जीवन में अन्न के कण को बर्बाद मत करो। जिसने जीवन में अन्न के कण को बर्बाद किया है, अन्न को बर्बाद किया है, अंत तो गत्वा उसे जब उसका पुनर्जन्म होगा तो एक एक दाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा, द्वार द्वार भटकना पड़ेगा। जीवन में कभी भी अन्न का तिरस्कार मत करो, अन्न का अपमान मत करो। और दूसरी बात है संतों का, विद्वानों का क्षण। आज हमारे घर कोई संत विद्वान आए तो व्यर्थ की बातों में उनका समय बर्बाद मत करो, क्योंकि उनका तो समय बड़ा कीमती है, मूल्यवान है। और हम क्या करते हैं कि अगर हमारे घर में कोई संत विद्वान का आगमन होता है तो बैठ जाते हैं कि साहब व्यापार किया, व्यापार में घाटा लग रहा है, घर में बेटा है, शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई है तो बहू जी घर में रह नहीं रही है, और बहू जी भी रह रही हैं तो संतान नहीं हो रही है। यह सब व्यर्थ की बात है। वास्तव में हमारे लिए जो परम धर्म है, जब कोई विद्वान संत गुरुजन हमारे द्वार पर उपस्थित हों तो व्यर्थ का समय न गवा करके उनसे केवल यही प्रश्न करें कि परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त करने का कोई सुगम से सुगम और सरल से सरल उपाय हो तो वह बता दीजिए। बस इन दो बातों को आप जीवन में अंगीकार कर लीजिए, आपका कल्याण सुनिश्चित है। आजकल हम अन्न का कितना अपमान कर रहे हैं। आजकल नए नए सिस्टम चल गए हैं, भोजन करने की पद्धतियां ही चेंज हो गई। आजकल जो सिस्टम चला है उसे कौन सा सिस्टम कहते हैं मनीष भैया? बफर की बफेल। हमें तो लगता है बफेलो सिस्टम है, क्यों सांग? बफेलो सिस्टम लगता है कि जैसे आपने डेयरियों में देखा होगा कि डेयरियों में बड़े बड़े वो बने हैं भूसा रखने के लिए स्थान, इसी तरह आपके लिए टेबल लगा दी जाती है और बस आओ, खाओ, फेंको, जाओ। तो सबसे ज्यादा तिरस्कार अन्न का हो रहा है। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि आप समस्त प्राणों के ज्ञाता हैं और पुराणों का अध्ययन और धर्म शास्त्रों का जिसने अध्ययन किया है, वास्तव में उसके मुख से कथा श्रवण करने का तो परम धर्म है। शौनक आदि ऋषि कहने लगे कि कली ने लोगों की जो बुद्धि है उसको विकृत कर दिया है। कैसे विकृत कर दिया है कि कोई समय पर उठता नहीं और ना ही कोई समय पर सोता है, ना हम समय पर भोजन पाते। और जो हमारे लिए परम धर्म है, जिस प्रभु ने हमें इस जगत में भेजा, यह सुंदर सी काया दी, यह सुंदर सी संपत्ति प्रदान की, क्या कभी हमने वास्तव में सच्चे हृदय से और कंठ होकर के उस परम प्रभु को कभी चिंतन किया? हम चिंतन कब करते हैं कि जब हमारे जीवन में संकट आता है, तब लेके हम मंदिरों की घंटियां बजाने लगेंगे, मंदिरों के दरवाजे खटखटाने लगेंगे,
सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बोलिए शंकर भगवान की। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु का लगाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बुद्ध बुद्ध पानी का, मत कर जोर जवानी का, सोच समझ कर चलना बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। तू है बुद्ध बुद्ध पानी का, मत कर जोर जवानी का, सोच समझ कर चलना बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है इसका, मतलब का संसार है इसका क्या एतबार है। समझ समझ कर कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय। आज जैसे ही सूत जी समासीन हुए सौनकादिक के समक्ष, तो बोले कि कलि के प्रभाव से मानव कलि कलुषित होता चला जा रहा है, लोगों की बुद्धियां विकृत हो गई। तो सूत जी केवल एक ही कार्य कर दीजिए, हमें आप किसी ऐसी दिव्य कथामृत का पान कराइए कि जिसे श्रवण करने के उपरांत हम आवागमन के कुचक्र से मुक्त हो जाए। फिर हमें यह आवागमन के कुचक्र में ना फंसना पड़े। सूत जी कहने लगे कि वाह, वास्तव में आप सभी के भाव प्रणाम करने योग्य है। मैं आपके भावों को प्रणाम करता हूं। सूत जी बोले, देखिए आपने देखा होगा कि विद्यालय में जब हम जाते थे शिक्षा अध्ययन करने के लिए, तो जिस प्रकार जो पढ़ने में जो छात्र अव्वल रहता था, आपके गुरुजी उस पर बड़ा स्नेह रखा करते होंगे। आपके जो गुरुजी थे, जो विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक महोदय, वह उस व्यक्ति पर अधिक स्नेह रखते हैं कि जो पढ़ने में आगे हो, और जो पढ़ने में मन चुराते हैं वह तो क्लास में पीछे ही बैठते थे। आज गदगद हो गए कि वास्तव में कोई हमें योग्य छात्र प्राप्त हुए हैं, अर्थात अच्छे श्रोता प्राप्त हुआ। देखिए हम हैं वक्ता और आप हैं श्रोता। अच्छा, श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? श्रोताओं की पहले तो प्रायः हमने एक ही देखा था, पर अब धीरे धीरे उनकी कैटेगरी हो गई है 3 प्रकार की। अब आप इसमें देख लेना, मैं 3 प्रकार की कैटेगरी बता रहा हूं। 3 श्रेणियां जो हैं, सबसे पहली है सूता। अच्छा, सूता कौन है? कि कहीं खंबे का सहारा लगा और ऐसी समाधि लगती है, ऐसी समाधि लगती है कि जब कथा की जय जयकार, आरती की जय जयकार होती है, तभी समाधि टूटती है। तो यह हो गए नंबर 1। 2 नंबर पर हैं सरोता। वो भी आप लोगों में बैठे होंगे कि बैठे हैं कथा में और चल रही है सरोती, घिस घिस घिस। और तीसरे नंबर के जो हैं वह वास्तव में श्रोता है। देखिए, जीवन में कुछ करो या ना करो, जीवन में जिसने सुनना सीख लिया, जिसने श्रवण करना सीख लिया, उसे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आप तो घर में ले लो, आपकी सास की अगर आप सुन लेते, अगर आपकी सास ने आपको डांटा और आपने सुन लिया, तो जीवन आपका सुधर जाएगा। गृहस्थी के समस्त कार्य आपकी सास आपको पढ़ा देगी। गलत तो नहीं बोला? जिस प्रकार आप विद्यालय में गए, शिक्षक की बातों को आपने सुन लिया, तो आपका जीवन पुष्प की समान सुगंधित हो जाएगा, सुरभित हो जाएगा।
जिसने जीवन में सुनना सीख लिया उसे सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। एक कथा याद आ रही है कि एक सत्संगी थे जिनके जीवन में सत्संग रूपी अर्थात श्रवण करना जिसने सीख लिया है, कैसे कैसे क्या क्या प्राप्त हो जाता है। एक बहुत बड़े सत्संगी थे, उन्होंने 2 प्रतिमाएं बनाई। 2 प्रतिमा बनाई, एक धातु की प्रतिमा बनाई, 2 एक सी, लेस मात्र अंतर नहीं, किंचन मात्र अंतर नहीं दोनों प्रतिमाओं में। और उन दोनों प्रतिमाओं को ले जाकर के उन सत्संगी महोदय ने बीच बाजार में ले जाकर रख दिया। दोनों प्रतिमाएं रख दी। अब दोनों प्रतिमाएं जब बाजार में रखी तो लोगों की भीड़ लगने लगी। बोले भाई क्या यह विक्रय के लिए हैं? बोले कि नहीं, विक्रय के लिए नहीं है। तो फिर बोले कि परीक्षण के लिए है। यह दोनों प्रतिमाओं का परीक्षण करना है कि इसमें एक प्रतिमा का मूल्य है केवल 5 रुपए और एक जो प्रतिमा है उसका मूल्य है 5000 रुपए। जिसने इन दोनों प्रतिमाओं में परीक्षण कर लिया, मैं उसे समझूंगा कि जीवन में उसने कुछ किया है। अब कई लोग आए, कभी प्रतिमा को ठोंकते, कोई उठाकर देखता, फिर पुनः रख देते, पर अंतर नहीं ढूंढ पाए कि तभी एक दूसरे सत्संगी का आगमन हुआ। एक दूसरे सत्संगी उस स्थान पर आए और उन्होंने देखा कि भाई बहुत सी भीड़ लगी है। बोले क्यों भाई, किस बात की भीड़? बोले कि महोदय भीड़ इस बात की लगी है कि इन महाशय ने 2 प्रतिमाएं बनाई हैं और इन दोनों प्रतिमाओं का इन्होंने मूल्य निर्धारित कर दिया है। एक प्रतिमा का मूल्य केवल 5 रुपए और दूसरी का 5000 रुपए। अब इस बात का परीक्षण करना है कि इनमें कौन सी प्रतिमा 5 रुपए की है और कौन सी प्रतिमा 5000 रुपए की है। बोले बस इतनी सी बात। उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला, एक रस्सी निकाली और उस रस्सी को अच्छी तरह बट करके, अच्छी तरह उस रस्सी को बट दिया और बट करके एक प्रतिमा के कान में डाली, एक मूर्ति के कान में डाली। तो वह रस्सी इस कान से डाली तो इस तरफ निकल गई और वही रस्सी जब दूसरी प्रतिमा के कान में डाली तो वह रस्सी जब इधर से डाली तो सीधी पेट में उतर गई, उधर में उतर गई। बोले कि जिस प्रतिमा के कान में रस्सी डालने से इस कान से उस कान तक निकल गई, वह प्रतिमा केवल 5 रुपए की है और प्रतिमा वही श्रेष्ठ है कि जो यहां से यहां उतर गई। अर्थात यह प्रतिमा 5000 रुपए की है। कहने का भाव मेरा केवल आपसे यह है कि अब आपको इस बात का निर्धारण करना है कि आप 5 रुपए की प्रतिमा हो कि 5000 रुपए की। जो यहां से कथा को सुनकर के यहां निकाल देता है वह केवल 5 रुपए के, और जो कथा को यहां से सुन करके यहां वसा लेता है वह 5000 रुपए के हो जाता है। तो आइए अब हम उस दिव्य स्थान पर चलते हैं। जैसे ही सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया, गदगद हो गए। बोले कि हम आपको आज जिस कथा को श्रवण कराएंगे वह कथा कोई साधारण कथा नहीं, साक्षात शशि शेखर भगवान भोलेनाथ की कथा है। संतों ने प्रश्न किया कि भोलेनाथ की कथा? बोले कि हाँ, हम आज जिस कथा को श्रवण करेंगे वह है श्रीमद् भागवत, श्री शिव पुराण की कथा। बोले शिव पुराण? बोले कि हाँ, शिव पुराण। सौनक आदि ने प्रश्न किया कि सूत जी,
इस पुराण की रचना किसने की? देखिए, हम आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आज हम भी निराहार ही चल रहे हैं, बैटरी हमारी भी डिस्चार्ज हो रही है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस हम आपको पुराण का परिचय, तदुपरांत आरती, और कल ठीक 1 बजे से हम सभी इस दिव्य कथा गंगा में अवगाहन करेंगे। तो बोले शिव पुराण, बोले कि सबसे पहले इसकी रचना किसने की? तो बोले शिव पुराण की रचना किसी और ने नहीं, साक्षात स्वयं शंभु ने की है, साक्षात भगवान भोलेनाथ ने की है। बोले कि जब कथा स्वयं भगवान ने लिखी तो फिर इसे सुनी किसने? तो सर्वप्रथम भगवान के, अच्छा एक प्रश्न करते हैं, हमारे भोलेनाथ के सबसे लाडले सेवक कौन है? बस आपको तो एक लोटा जल से ही भगवान शंकर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं देखते कि भगवान के परिवार में कौन कौन है। बताइए, विचार कर लीजिए। हाँ, सामने ही बैठे हैं भगवान भोलेनाथ के। जो कोई सच्चे सेवक हैं उनमें हैं श्री नंदी जी महाराज। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ से इस कथा को नंदी ने श्रवण किया। बोले कि फिर नंदी ने सारे जगत में प्रसिद्ध कर दिया? बोले कि नहीं, नंदीश्वर से इस दिव्य कथामृत का पान सनकादिक ने किया। अच्छा, यह सनकादिक कौन है? सनकादिक का परिचय प्रदान करता हूं मैं आपको। यह सनकादिक हैं भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र। अच्छा, इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र का पता लगाना हम मानवों के बस की तो बात नहीं, पर देखने में पता है कितने के लगते हैं। अगर इनको हम देखें तो सनकादिक देखने में इतने ही लगते हैं कि जैसे 5 वर्ष का जो बालक की अवस्था होती है ना, देखने में लगते हैं केवल 5 वर्ष के। ना यह कभी बूढ़े होते, ना कभी जवान रहते, सदैव एक से रहते हैं। और ज्ञान इतना कि इनकी ज्ञान की परीक्षा करना हम मानवों की क्या बड़े बड़े देवताओं के बस की बात नहीं। तो इस दिव्य कथा को सनकादिक ने श्रवण किया, और सनकादिक के उपरांत इसे वायु ने श्रवण किया। वायुदेव ने तदुपरांत उन वायुदेव से इस दिव्य कथा का पान किया वेदव्यास जी ने। और वेदव्यास जी से इस दिव्य कथा का श्रवण करने का सुअवसर आज मुझे प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं कि यह कथा मैंने अपने गुरु वेदव्यास जी से प्राप्त की। पहले शिव पुराण में कितने श्लोक हैं, कितने मंत्र हैं? कितने मंत्र हैं गुरुजी? पूर्व काल में शिव पुराण में 1,11,000 मंत्र हुआ करते थे। धीरे 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 यह मंत्रों की संख्या कम होती रही, क्योंकि इतना बड़ा विस्तृत पुराण जगत के लोग कैसे सुनेंगे। तो इनकी व्यास जी महाराज ने इनके मंत्रों की संख्या को न्यून कर दिया, कम कर दिया, और केवल आज
हमें 24,000 श्लोकों की जो संहिता हम श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, इसके मंत्र कितने हैं? केवल 24,000। क्योंकि इसका अगर कहीं प्रचार प्रसार होगा तो वह कौन से युग में होगा? कलयुग में। और कलयुग के लोग कैसे होते हैं? कैसे होते हैं हम कलयुग के लोग? हम सभी कलयुगी हैं। अच्छा, कलयुग के लोग कैसे होते हैं कि इतनी सी बात को इतनी बड़ी कर देते हैं, और जरा जरा सी बात को अगर हम एक शब्द इधर से अगर बोल गए तो कल चर्चा का विषय बन जाएगा। अरे पंडित जी यहां पर यह बोल गए, मतलब जरा जरा से पॉइंटों पर आप अपनी दृष्टि रखते हैं। तो बोले कि इतनी बड़ी जब 1,00,000 श्लोक की संख्या को कौन श्रवण करेगा? बोले कि इस शिव कथा को श्रवण करने से किन किन चीजों की प्राप्ति होती है। देखिए, हम सभी हैं कलयुगी, और कलयुग में आजकल भक्ति किस काम में हो रही है? आजकल जो कुछ भक्ति हो रही है केवल काम्य प्रयोगों को लिए हो रही है, अर्थात किसी न किसी प्रकार की कामना हम सबके हृदय में है, और वह कामना लेकर के हम भगवान के दरबार पर उपस्थित होते हैं। वरना कहां का भगवान और कैसा भगवान? कलयुगी मानव कभी ध्यान नहीं देता, और जब जीवन में संकट आया, छींकी आई, तो भगवान का स्मरण आ जाता है। तो बोले कि ऐसे लोगों के लिए इसकी श्लोकों की संख्या को कर दिया कम, और शिव पुराण की कथा को जो ज्ञात अज्ञात भूलवश भी श्रवण कर लेता है, उसके जीवन में एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर में किए हुए जितने भी पाप हैं वह सभी वशमीभूत हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आए 2 मिनट भगवन्नम संकीर्तन, तदुपरांत आरती। जय जय शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। जय जय शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। जय जय शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। जय जय शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। जय जय शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा। हो हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा। जय जय शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। जय जय शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। जय जय शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। जय जय शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। हर हर महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा। 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 ओ जय जय शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। जय जय शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। जय जय शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। जय जय शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। काली सेवा करते हुए प्रेम से
हर महादेव हरा जय जय शंभो शंकरा हर 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 महादेव हरा 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 ओ जय जय शंभु शंकरा हर 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 महादेव हरा जय जय शंभु शंकरा हर 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 महादेव हरा जय जय शंभु शंकरा हर 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 महादेव हरा जय जय शंभु शंकरा हर 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 महादेव हरा 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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। यजमान जी जहाँ कहीं पर भी हो मंच पर आए, आरती का समय हो चुका है।